एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षु शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दे रहे थे। बुद्ध के शिष्यों में कुछ नए शिष्य भी थे जो कुछ ही दिन पहले संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो बुद्ध के प्रवचनों की गहराइयों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपनी चरम पर था, चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध व उनके भिक्षु शिष्य वृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। तभी बुद्ध के भिक्षु शिष्यों में से एक शिष्य की नज़र किसी बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के समीप से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर हंसने लगता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसकी कमर झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अपने भिक्षु को हंसता देख बुद्ध उससे कहते हैं, प्रिय शिष्य, उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर कृपया हंसो मत। जिस व्यक्ति को देखकर तुम हंसे जा रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह इसी क्षण तुम्हारे संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जिन चीज़ों को आज तक मैं नहीं सिखा पाया वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा सकता है। इसके द्वारा दी गई सीख को यूं ही बेकार ना करो। यह सुन उस भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हो गया, किंतु वह शिष्य बुद्ध से कहा कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपनी शरीर व बीमारियों से लाचार है वह भला मुझे क्या सिखा सकता है। तभी बुद्ध कहते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे व उनकी लाचारी को देखकर तुम हंस रहे हो, यह बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। शायद तुम्हें यह पता नहीं है। यह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का लाभ उठा लो। एक बार यह हाथ से निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारा पूरा शरीर सही से कार्य कर रहा है। तुम्हारा हाथ, पैर, आँख सभी चीज़ें सही से काम कर रही है। क्या तुम इसे मामूली बात समझते हो? यह घटना जो तुम्हारे साथ घटित हुई है वह साधारण घटना नहीं थी। यह घटना तो जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था। इन्हीं वजहों से आज मैं बुद्ध हूँ। वह भिक्षु शिष्य बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, मैं तो बहुत ही नासमझ इंसान हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। उन्हें देखकर मुझे सिर्फ हंसी ही आई। तभी बुद्ध कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं यह लगता है कि जिस स्थिति में यह बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में शायद तुम कभी न आओगे। जिस बीमारी व लाचारी का सामना वह बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम उसका सामना कभी नहीं करने वाले। इसीलिए तुम उस बुजुर्ग व्यक्ति पर हंस पाए। तुमने प्रकृति की इस सत्य को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख पाते तो चाहकर भी अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने जीवन के इस कटु सत्य को अनदेखा कर दिया है और तुम एक बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। महात्मा बुद्ध की यह बात सुन वह भिक्षु शिष्य उनसे क्षमा मांगने लगा और स्वयं से यह वादा करता है कि वह अपनी स्वास्थ्य का उपयोग अपनी अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि जीवन के उस परम सत्य को पाने में करेगा। जो लोग इसे सुन रहे हैं, हो सकता है आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो सकता है आप परेशानी में हो, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं।
इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है, प्रकृति द्वारा दिया गया मनुष्य को स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा उपहार है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।